तो एग्जांपल करते हैं, अ लाइन L which passes through the point 1 2 intersects both the lines, है ना, दो लाइंस दे रखी हैं अपने को, इन दोनों लाइंस को ये लाइन L जो है वो इंटरसेक्ट कर रही। अच्छा, इफ द पॉइंट 1 2 bisects the line segment of L which lies between the two lines, है ना, एक डायग्राम बनाएंगे जिससे क्लियर हो जाएगा जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ L। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पे नहीं बना रहे हैं, है ना, जनरल लाइन बना के भी हम आइडिया तो ले ही सकते हैं कि इसमें, है ना, हो क्या रहा है। तो ये आप देखें, एक जो ये वाली लाइन है इसका स्लोप पॉजिटिव है और ये वाली लाइन है इसका स्लोप नेगेटिव है। तो थोड़ा सा एक्यूरेट डायग्राम तो बना ही सकते हैं बिना कोऑर्डिनेट एक्सिस के भी। तो इस लाइन को मैं 2x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, है ना, ये अपन मान सकते हैं। और ये दूसरी लाइन जिसका नेगेटिव स्लोप है ये कुछ इस टाइप की हो जाएगी, ठीक है। ये नेगेटिव स्लोप वाली एक जनरल लाइन बना ली मैंने, 3x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, अब ये पॉइंट 1 2 जो है वो कहाँ पे पड़ रहा है वो अपने को मालूम नहीं है क्योंकि एक्यूरेटली नहीं है बना रहे हैं अपन। एक इस पॉइंट को यहाँ पे कहीं पे बना लेते हैं अपन, सपोज ये पॉइंट यहाँ पड़ रहा है ना, ये एक्चुअल में कहाँ पड़ेगा वो तो अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे तभी मालूम चलेगा, पर रफली अपन ने यहाँ पे बना लिया। तो ये जो कंडीशन दे रखी है, इफ द पॉइंट 1 2 bisects द लाइन सेगमेंट ऑफ L which lies between the two lines, ये L लाइन जो है 1 2 से पास कर रही है और इस तरह से पास कर रही है कि इन दोनों लाइन के बीच में ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट हो गया, उसको 1 2 बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, ये बोला है बेसिकली। और अपने को लाइन L की इक्वेशन निकालनी, ठीक है। तो इसको लाइन 1 मान लेते हैं अपन और इसको लाइन 2 मान लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको x1 y1 बोल देते हैं और ये वाला जो पॉइंट है इसको x2 y2 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब x1 y1 और x2 y2 यदि अपने को मिल जाते हैं तो ये ग्रीन वाली जो लाइन है, लाइन L, इसकी इक्वेशन अपने को मिल जाएगी। तो अपने को रिलेशन क्या दे रखा है कि ये वाला पॉइंट 1 2 जो है वो इनके बीच में पड़ता है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इस सेगमेंट को। तो 1 जो है वो कितना हो गया, x1 प्लस x2 बाई 2 हो गया, और इसी तरह से 2 जो है वो कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक। अच्छा, अब क्या x1 y1 और x2 y2 इन लाइंस पे तो लाई कर ही रहे हैं, तो दो इक्वेशन अपने को ऐसे मिल जाएंगी। तो 2x1 माइनस 5y1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एक तो ये होल्ड करेगा और x2 y2 को दूसरी लाइन की इक्वेशन में डाल देते हैं, 3x2 प्लस 4y2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब 4 वेरिएबल्स हैं, 4 इक्वेशंस आ गई अपने पास में, है ना, ये एक इक्वेशन, ये दूसरी, है ना, तीसरी और चौथी, 4 वेरिएबल्स हैं, अपन निकाल सकते हैं। तो कर लेते हैं, है ना, एक कोऑर्डिनेट तो निकाल ही लेते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 6x1 माइनस, है ना, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 15y1 प्लस 30 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वाली को 2 से, तो इसमें भी 6x2 प्लस 8y1 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दें, क्या आ जाएगा, 6x1 प्लस x2 माइनस ये y2 है, y2 माइनस 15y1 प्लस 8y2 प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, x1 प्लस x2 की वैल्यू 2 है ना, यहाँ से अपन डाल सकते हैं। तो अपने पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस 15y1 प्लस 8y2, इसमें 2 डाला तो ये 12 हो गया, तो प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो y1 y2 की एक इक्वेशन तो आ गई अपने पास में। अच्छा, और दूसरी इक्वेशन अपने पास में y1 y2 की यहाँ पे है, तो y1 प्लस y2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो y1 y2 की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसको आप y2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं यदि, तो y2 की क्या वैल्यू आ जाती है, माइनस 6/23, ठीक है। तो ये तो y2 की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसी तरह से आप x2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको अब कर नहीं रहे हैं क्योंकि अब वो सिंपल कैलकुलेशन रह गए केवल, है ना, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा।
है, तो आपके पास में x2 और y2 इन दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। तो एक x2 y2 एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट तो ये है ही 1 और 2, है ना। तो दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम चल जाएं, इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट P एंड इंटरसेप्ट्स द x एंड y एक्सिस एट पॉइंट्स, है ना, A और B इन सच अ वे दैट, है ना, ये रिलेशन दे रखा है अपने को। तो ऐसा करते हैं, इसको विजुलाइज करने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1 - 2, है ना, कुछ यहाँ पे अपन नोट कर सकते हैं 1 - 2। ठीक है, अच्छा, P के थ्रू, ये पॉइंट P है, P के थ्रू जो लाइन x और y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है उसमें रिलेशन क्या है, 3AP 2BP के बराबर है। A वाला इंटरसेप्ट जो है वो x एक्सिस पे है। ठीक है, तो 3AP 2BP के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस वाला इंटरसेप्ट जो है ना, वो ज्यादा लंबा है, तो है ना, लाइन थोड़ी सी वर्टिकल है, मतलब कुछ इस टाइप से बन जाएगी, है ना, इस टाइप से। बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं बनाया है। ये वाला पॉइंट A है, ये पॉइंट B हो गया, और 3AP 2BP के बराबर है। इसका मतलब AP अपॉन BP ये कितने के बराबर हो गया, 2/3 के बराबर हो गया। ठीक है, तो AP यदि 2 है तो ये जो है वो 3 हो गया। ठीक, A के कोऑर्डिनेट जो है वो x1 0 मान लेते हैं, B के कोऑर्डिनेट्स 0 y1 मान लेते हैं। ठीक, तो ये पिछले वाले एग्जांपल से तो ज़्यादा सिंपलर है इन द सेंस कि दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो अपने को मालूम ही है। तो इसको करते हैं, है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है 1, वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 × x1 प्लस 2 × 0 प्लस 2 × 0 अपॉन 3 + 2, 3 + 2, तो ये कितना आ गया, 3x1 अपॉन 5 आ गया। तो x1 के कोऑर्डिनेट्स, x1 क्या हो गया, 5/3 हो गया। ठीक, अच्छा, इसी तरह से y1 निकाल सकते हैं अपन। P का y कोऑर्डिनेट क्या है, -2, ये कितना हो जाएगा, 3 × 0, है ना, हर एक को स्पेसिफिकली लिख रहे हैं अपन, इंटू 2 × y1 प्लस 2 × y1 अपॉन अगेन 3 + 2, तो ये कितना आ गया, 2y1/5, तो y1 कितना हो गया, -5 हो गया। ठीक, तो अब अपने पास तो इंटरसेप्ट ही आ गए, है ना, तो इंटरसेप्ट फॉर्म वाली जो इक्वेशन है लाइन की, उसको यूज कर लेते हैं। तो x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 ये कितने, 1 के बराबर। तो x अपॉन x1 कितना है, 5/3, 3/5 माइनस y अपॉन y1 ये क्या है, 1 के बराबर। तो ये लाइन की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, 3x - y - 5 = 0। ठीक, ये आपका आंसर।